स्टेकिंग दोस्तों, मैं अगर आपको कहूँ कि स्टेकिंग से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, यानी सोते सोते भी पैसे यहाँ से कमा सकते हो, तो आपको यकीन नहीं होगा। जनरली होता क्या है, जब भी कोई इन्वेस्टर क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है तो वे या तो क्रिप्टो माइनिंग करने की या किसी क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप पर सीधे क्रिप्टो कॉइन खरीदने के बारे में सोचता है। लेकिन क्रिप्टो स्टेकिंग एक और अल्टरनेटिव तरीका है क्रिप्टो मार्केट से पैसे कमाने का। और स्टेकिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको पैसिव इनकम मिलती है, यानी आप सोते सोते भी पैसे कमा सकते हो। क्रिप्टो मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि स्टेकिंग होता क्या है और ये कैसे काम करता है। क्रिप्टो स्टेकिंग को आप ऐसे फील कर सकते हैं कि केवल बिटकॉइन खरीदने या क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप कैसे काम करता है ये सीखने से एक कदम आगे है। क्रिप्टो स्टेकिंग के बारे में सीखना आपके नॉलेज को बढ़ाता है, जिससे आप एक अच्छे और ज़्यादा इन्फॉर्म्ड क्रिप्टो इन्वेस्टर बन जाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो स्टेकिंग होता क्या है, कैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और इससे पैसे अर्न कर सकते हो। उसके पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं लाने वाला हूँ ऐसा बिगनर फ्रेंडली कंटेंट जो आपको अच्छे क्रिप्टो इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेगा। क्रिप्टो स्टेकिंग होता क्या है? क्रिप्टो स्टेकिंग क्रिप्टो होल्डिंग को लॉक करके उनसे रिवार्ड या इंटरेस्ट प्राप्त करने की एक प्रोसेस होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपका बैंक में सेविंग अकाउंट रहता है, वहाँ पर आप पैसे जमा करते हो, पैसे को होल्ड करके रखते हो, तो उन पैसे का आपको मिलता है इंटरेस्ट। ऐसा होता है क्रिप्टो स्टेकिंग में भी। क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन टेक्निक के साथ बनाया जाता है, जिसमें क्रिप्टो के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड किया जाता है और उनका जो भी रिजल्टिंग डाटा रहता है उसको ब्लॉकचेन पर स्टोर कर दिया जाता है। अब इसको वेरीफाइड कौन करता है? इसको वेरीफाइड करते हैं माइनर्स। माइनर्स कौन होते हैं? माइनर्स वो लोग होते हैं जो माइनिंग मशीन, बड़े बड़े हार्डवेयर या बड़े ग्राफिक कार्ड और इनका पूरा सेटअप जमा कर क्रिप्टो की माइनिंग करते हैं। आपने सुना ही होगा कि बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है, इथेरियम की माइनिंग हो रही है, तो ये जो भी माइनिंग करते हैं वो होते हैं माइनर्स। दोस्तों, आज की डेट में क्रिप्टो की माइनिंग दो टाइप से होती है। फर्स्ट है प्रूफ ऑफ वर्क, सेकंड है प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। पहले हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क कि प्रूफ ऑफ वर्क होता क्या है। दोस्तों, जब भी आप क्रिप्टो में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि आपने किसी को क्रिप्टो सेंड किए, तो जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन सबसे पहले जाता है माइनर्स के पास। अब माइनर्स उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं, उसको देखते हैं कि कोई ने स्पैम तो नहीं किया है, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं। अब ये सब कुछ होता कैसा है? जैसे हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, उस ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक बनता है, वो ब्लॉक जाता है माइनर्स के पास। तो माइनर्स उस ब्लॉक को, उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं कि ये कहीं कहीं स्पैम तो नहीं कर रहा है या कहीं कोई गलत ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहा है। एक ही ब्लॉक एक साथ कई माइनर्स के पास जाता है। जिस माइनर की स्पीड ज़्यादा रहती है, जिसके पास हार्डवेयर अच्छा रहता है, ग्राफिक कार्ड या बड़ी माइनिंग मशीन रहती है, वो सबसे पहले उस ब्लॉक को वैलिडेट कर पाता है। बदले में उसको मिलता है कुछ रिवार्ड। ये रिवार्ड वही अर्निंग होती है जो माइनर्स को क्रिप्टो माइनिंग करने पर होती है। जब माइनर उस ब्लॉक को वैलिडेट कर देता है, उसको अप्रूव कर देता है, तो ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है और ब्लॉकचेन नेटवर्क पर अपडेट हो जाता है। ऐसे पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे काम करता है प्रूफ ऑफ वर्क। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में प्रूफ ऑफ वर्क आउटडेट होता जा रहा है। इसके साथ कई सारी समस्याएं जुड़ती जा रही है। जैसे कि ट्रांजैक्शन हम एक ने किया है, हम ट्रांजैक्शन फीस देंगे $5, लेकिन उस एक ट्रांजैक्शन के लिए कई सारे माइनर्स बैठे हैं जो उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेंगे, लेकिन उनमें से कोई एक ही माइनर्स उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर पाता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सभी माइनर्स की खर्च होती है। माइनर्स इसके लिए महंगे महंगे हार्डवेयर, ग्राफिक कार्ड, माइनिंग मशीन, पूरा सेटअप डेवलप करते हैं। उन सभी का यूज़ होता है, साथ में उनका टाइम भी वेस्ट होता है। इसीलिए आज की डेट में ट्रांजैक्शन फीस काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सब कुछ काफ़ी कॉस्टली बैठ रहा है। तो दोस्तों, अब इसका रास्ता क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि प्रूफ ऑफ स्टेकिंग होता क्या है। प्रूफ ऑफ स्टेकिंग प्रूफ ऑफ वर्क का सेम अपोजिट होता है। प्रूफ ऑफ वर्क में हम जो है माइनिंग मशीनें वो ग्राफिक कार्ड लगा के माइनिंग करते हैं, जिससे अर्निंग होती है। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेकिंग में जो कॉइन के होल्डर्स रहते हैं, जिन भी लोगों ने कॉइन को होल्ड करके रखा है, वे सभी इसके माइनर्स बन जाते हैं। कैसे? सिर्फ होल्डिंग को स्टेक करके। प्रूफ ऑफ स्टेकिंग काम कैसे करता है?
जब भी कोई क्रिप्टो इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग को स्टेक करता है, दूसरे शब्दों में कहे कि एक वॉलेट में लॉक करता है, तो नेटवर्क ब्लॉकचेन पर नए ब्लॉक बनाने के लिए उन होल्डिंग का यूज़ करता है। अब आप जितनी ज़्यादा होल्डिंग को स्टेक करोगे उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि आपकी होल्डिंग को सिलेक्ट किया जाए। अब ये सब कुछ काम कैसे करता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन का नया ब्लॉक बनता है। अब वो ब्लॉक वैलिडेट करने के लिए हम जो होल्डिंग जो हमने स्टेक करके रखा है उसका उपयोग नेटवर्क करता है, क्योंकि हमारी जो होल्डिंग रहती है, हमने जो कॉइन को होल्ड करके रखा है उसमें पहले से ही ब्लॉकचेन का बैकएंड डाटा रहता है, इसलिए इसे वैलिडेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। फिर इन होल्डिंग को वैलिडेशन के रूप में यूज़ करने के लिए जो परमिशन देने के लिए नेटवर्क स्टेकर यानी हमें कुछ रिवार्ड देता है, जिससे हमें अर्निंग होती है। तो दोस्तों ये होता है प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। अब स्टेकिंग को हम एक बार सिंपल वर्ड में समझें तो आपके पास जो भी होल्डिंग रहती है आप उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर स्टेक करते हो, तो उसके बदले आपको मिलता है इंटरेस्ट। माना कि आपने 100 कॉइन को स्टेक किया है तो आपको यहाँ पर 10 से 15% इंटरेस्ट मिलने वाला है, यानी आपके पास होने वाले 110 या 115 कॉइन, जो भी 10 से 15 कॉइन आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा मिले हैं वो आपका इंटरेस्ट है, यानी आपकी यहाँ पर अर्निंग हुई है। अब इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी एक पैसिव इनकम रहती है, यानी ये सोते सोते भी आपके यहाँ पर पैसे बनते रहते हैं। आपको सिर्फ एक बार यहाँ पर अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढकर, अच्छा कॉइन ढूंढकर यहाँ पर स्टेकिंग करना है। स्टेकिंग के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छा कॉइन कौन सा है इस पर हम बात आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्टेकिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। पहले हम एडवांटेज की बात करें तो स्टेकिंग का पहला एडवांटेज है पैसिव इनकम। स्टेकिंग में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। एक बार आपको अपना कॉइन और प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है, उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पर अपनी होल्डिंग को स्टेक करना है, उसके बाद आपके लिए वो प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक पैसिव इनकम जनरेट करता रहेगा। साथ में अगर आप किसी कॉइन को 6 महीने, 1 साल या 2 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, लंबे समय तक के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो आप उसे किसी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर होल्ड मत कीजिए, आप उसे किसी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर स्टेक कर दीजिए। इससे होगा ये कि वो कॉइन आपके लिए वहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करता रहेगा। स्टेकिंग का नेक्स्ट एडवांटेज है नो स्पेशलाइज्ड स्किल रिक्वायर। स्टेकिंग के लिए आपको कोई भी स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं रहती है, आपको बस थोड़ा सा स्टेकिंग का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आप आज से स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेकिंग के डिसएडवांटेज की। स्टेकिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है क्रिप्टो करेंसी का प्राइस गिरना। जब भी किसी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस गिरता है तो वो जो अर्निंग होती है वो भी कम हो जाती है। माना कि आपने किसी क्रिप्टो करेंसी को 3 महीने के लिए स्टेक किया है, उस दौरान उसका जो प्राइस है वो 50% नीचे गिर गया तो आपकी अर्निंग भी कम हो जाएगी। इसमें कोई अर्निंग फिक्स नहीं रहती है, आपको कॉइन तो फिक्स मिलते हैं। माना कि आपको 15 कॉइन एक्स्ट्रा मिलने वाले थे, वो कॉइन तो आपको 15 मिलेंगे, लेकिन उनके प्राइस गिरने से उनकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो इसका डिसएडवांटेज है वो इसका एडवांटेज भी है, क्योंकि अगर उस क्रिप्टो करेंसी का प्राइस बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा। हाउ टू स्टार्ट स्टेकिंग। दोस्तों बात करते हैं कि आप स्टेकिंग करना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 इजी स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट है चूज़ राइट क्रिप्टो कॉइन टू स्टेक। आपको एक राइट क्रिप्टो कॉइन स्टेकिंग के लिए ढूंढना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि हर कॉइन का अलग अलग आपको इंटरेस्ट मिलता है, अलग अलग आपको रिवार्ड मिलता है। तो कौन से कॉइन स्टेकिंग के लिए सबसे अच्छे रहते हैं, इस पर आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलने वाला है। दोस्तों सेकंड है चूज़ राइट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों आपको स्टेकिंग के लिए एक राइट प्लेटफॉर्म ढूंढना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग ऑफर चलते हैं और अलग अलग उनका रिवार्ड मिलता है। तो आपको स्टेकिंग के लिए कौन से प्लेटफॉर्म सबसे अच्छे रहते हैं उस पर भी आपको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में कवर करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको जल्दी इस पर एक नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों तीसरा स्टेप है आपको एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि आपको स्टेकिंग करना है और स्टेकिंग आपको कुछ टाइम तक के लिए करना रहेगा, कुछ टाइम के लिए आपको अमाउंट को होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसलिए आपको एक फिक्स अमाउंट होना ज़रूरी है कि आप इतना यहाँ पर अमाउंट स्टेकिंग में लगाना चाहते हैं, जिससे आपको वहाँ पर रिवार्ड जनरेट होता रहेगा। दोस्तों ये तीनों स्टेप पूरी होने के बाद, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आप स्टेकिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था स्टेकिंग। हमने इस वीडियो में जाना कि स्टेकिंग होता क्या है और आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप स्टेकिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म और बेस्ट कॉइन चूज कर सकते हो। उसके पहले हम जानेंगे कि सीबा सेप पर आप कैसे स्टेकिंग कर सकते हो। उसमें जो डिग का ऑप्शन दिया है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी सीबा सेप मार्केट में नया है और अभी स्टेकिंग पर काफ़ी अच्छा रिवार्ड भी दे रहा है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि सीबा सेप पर आप कैसे स्टेकिंग कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।